बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांगीर खान है। मैं इंशाल्लाह इस मामले में जितने भी हुए जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मैं रात को पहुंचा हूँ कोई 11 बजे। उस हवाले से मैं तबीयत कुछ नासाज था, अभी ऑफिस पहुंचा हूँ। मैं 1-2 दिन में तमाम इस सारे प्रोग्राम्स का और तमाम चीज़ों का तफसीली इंशाल्लाह, जो कि इस इंसानियत की जंग में आप सब ने साथ दिया, हर एक इंसान ने, हर एक तंजीम ने कुछ झूठे वाडियो, कुछ ऐसे रिकॉर्ड करके ऐसे मजाक वाली चीज़ें दी हैं। मैं उन सबकी तरदीद करता हूँ और आज से मैं सबसे पहला ऐलान मेरा ये है कि आज से मेरे नाम के साथ कोई भी मीर वडेरा सरदार ना लिखे, क्योंकि मैं एक आम बंदा हूँ और आम बंदा रहना चाहता हूँ। मुझे इन नामों से अब नफरत हो गई है कि जो नवाब, सरदार, मीर वडेरा, ये नामें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं। पहले ये नामें काबिल इज्जत थी, इन नामों पे बड़ा भरोसा था। अब ये नामें इज्जतों को लूटने, कैदों को करने की वजह से हैं। आज किस बात मेरे नाम के साथ कोई मीर, रईस वडेरा ना लिखा जाए। सरदार नवाब से मेरा ताल्लुक ही नहीं है। और कुछ लोग मोहब्बत में लिख रहे हैं कि ठीक है, मेरे बेटे ने मेरा प्रोफाइल बनाया था, उस प्रोफाइल में उसने एक दफ़ा मीर लिखा है। मैं उससे भी माजरत कर रहा हूँ, सबसे आते ही मैंने वो हटवा दिया है। और मैं इसकी बहुत जल्दी एक अहम वीडियो भेज दूंगा बनाकर, तमाम चीज़ों की तफसील, वारे एक एक चीज़ का तफसीली बता दूंगा। ये जो भी अफवाहें कर रहे हैं, जाहिर है मेरा जंग एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर अशराफिया से है। पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर अशराफिया के साथ मेरी जंग है और इस जंग में हमारी हो गई। अब मेरी जंग, अब हमारी जंग होगी और हमारी जंग में मेरा साथ एक आम इंसान है, हमारे साथ हम सब हैं और एक तरफ आपका पाकिस्तान का चंद अशराफिया जो इस मुल्क पे काबिज हैं, अपने नामों के साथ मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं। हम एक आम आदमी इस मुल्क के वारिस हैं। अब आप देखो कि पहले, अब मुझे इस बात में फख्र है कि ब्यूरोक्रेसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आम लोग आ गए हैं और अब नवाब सरदारों ने अपने बच्चे ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं भेजे हैं, चाहे वो फोर्सेज हों, जहाँ भी हों, हम आम लोग हैं और अब आम लोग उठे हैं। मुझे यकीन करें कि मुझे पूरे इस मामले में तमाम लोगों ने सपोर्ट किया। उसमें ब्यूरोक्रेसी, उसमें फौजी, उसमें पुलिस, उसमें FIA, उसमें जितने भी लोग जहाँ भी, या FC के या पाकिस्तान के एक एक बंदे ने मेरी मदद की है। और आम लोगों में अब देखें, सेनेटर मुश्ताक भी एक आम बंदा था, वो भी पेशावर से चल के आया। तो ये आम लोगों की जंग है इंशाल्लाह ताला। आम लोग सेनेट में क्यों नहीं जा सकते? आम लोग इस पर क्यों नहीं कर सकते? अब सियासी लोगों को भी सोचना चाहिए कि नवाब वडेरों को टिकट देने के बजाय आम लोगों को आगे करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं एक एक चीज़ भी तफसीली करूँगा। ये जो एक बच्ची है जिसकी प्लानिंग करके उसके वर्षा से ही सब कुछ, हमने वो लाश महफूज कराई ताकि वो लाश महफूज रहे एदी सेंटर में और उसके वर्षा को ढूंढ कर शनाख्त कराएं। और कुछ ज़र खरीद लोग जो है वो जानबूझकर उस लाश को भी दफनाना चाहते हैं ताकि वो गल सड़ जाए और उसका वर्षा उसको तलाश ना कर सके। हम इस लाश के मामले को भी नहीं छोड़ेंगे और खान मोहम्मद को भी कल से रब्ता करने नहीं दिया जा रहा है। मैं तमाम मैटर्स पे आज तफसीली वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाइयों का, साथियों का कि कल और मेरा कायद, मैं, हम दोनों जब कोदू से रवाना हुए, यकीन करो पहले माशाल्लाह होटल वाले ने तमाम काफिले का खाना फ्री में किया, फिर सिब्बी में होटल वाले ने खाना फ्री में किया, फिर जैकमाबाद में हमारे कबाइल के लोग आए, फिर उसके बाद सक्कर में, फिर उसके बाद जो है वो लाड़काना में, रतो देरो में, खैरपुर में, काजी अहमद में, कंडियारों में, खैबर में, टंडो आदम में, नवाबशाह में, जामशोरों में और उसके अलावा जो है आपका ठट्ठा में, मुख्तलिफ जगहों पे। फिर 17 प्रोग्राम हमने कैंसिल किया। हमारे एक मरीज को कल गलत इंजेक्शन लगा, एक बच्चा शहीद हुआ, तो हमने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चाहने वालों का कि उन लोगों ने मुझे कल से लेकर मेरे ख्याल से मुझे 4000 से ज़्यादा मैसेज पर्सनल पे आए हैं। मेरा मोबाइल बिल्कुल हैंग होगा, सो मैंने रिफ्रेश कर दिया, मैं नंबर नहीं सेव कर सका। मुझे फ़ोन कितने आ रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चाहने वालों का, इन लोगों ने मुझे साथ दिया है। और हर बंदा मेरी सिक्योरिटी के हवाले से परेशान है। मेरे साथ मेरा कौम है, मेरा अल्लाह है और मुझे उसकी परेशानी नहीं है। मैं तमाम चीज़ों का इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, हर एक चीज़ का अवाम के सामने रखूंगा, अवाम फैसला करें। मैं ना सियासतदान हूँ, ना मुझे मुल्क की हुकूमत करनी है और ना मैं इसके लिए कुछ हूँ। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है। मेरी जमात ज़रूर है, मेरे बैग पे मेरा अल्लाह खड़ा है, मेरा जमात खड़े हैं, मेरा साथी खड़े हैं, आप सब लोग खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला। और बहुत बड़ी कल से जो है मुख्तलिफ जगहों से फ़ोन आ रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती रखा हुआ था, हमें आज़ाद किया गया। बहुत सी जगहों से मैं नाम नहीं लूँगा,
फिर एक नई कौमी इशू खड़ा हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा जो निजी जेलों के हवाले से तफसील भी दूंगा, ताकि निजी जेलें क्या है, बलूचिस्तान की निजी जेलों के बारे में, बलूचिस्तान के रवायात के बारे में, बलूचिस्तान में निजी जेलें कैसे बनती हैं, सरदारों के जुल्म कैसे होते हैं, सरदार कैसे उसके जगह करते हैं। मैं इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि आप इजी न्यूज के पेज पे देखेंगे, तमाम यूट्यूबर्स के पेजों पे आएगा इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। मैं इस तरह के हालात बताऊंगा अगर मैं जिंदा रहा। रात भी में वहीं कोयटा में मेरे सामने से वीडियो पड़े, आप देख लें, मेरे लोगों ने मुझे बचाया, यहाँ पिस्टल रखा उसी के धरने के अंदर। तो जिंदा रहा तो मैं सब बता दूंगा, अगर शहीद हो गया तो फिर मेरा जिम्मा आपके हाथ में इंशाल्लाह ताला। मैं फिर भी अपने रहबरों, अपने तमाम दोस्तों, चाहने वालों, जितने भी मेरे लोग थे, बाकी सिंध बलूचिस्तान को जहाँ जहाँ मरीस्तान जितने हैं, इन सब के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक एक चीज़ का तफसीली हाल दूंगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया।